अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 28 जनवरी 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब की आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो अंत तक लाजमी देखनी है, और अगर आप इसी तरह सऊदी अरबिया की डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो पिछले 24 घंटों का जो रिकॉर्ड सामने लाया गया है उसके मुताबिक 4,474 न्यू केसेस हैं कोरोना वायरस के। रिकवरी केसेस की अगर हम बात करें तो 4,445 4,445 रिकवरी केसेस हैं। 2 लोगों की मौत वाक़या हुई है। इस टाइम सऊदी अरेबिया में टोटल जो क्रिटिकल केसेस हैं वो 869 हैं। जो लोग पाकिस्तान से वैक्सीन लगवा कर आते हैं उनके लिए बूस्टर डोज का क्या कुछ रूल है, सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जो जवाब दिया गया है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। वज़ारत सेहत की हदायत के मुताबिक ऐसे अफराद जिन्होंने मुमलिकत में रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए दोनों वैक्सीन लगाई हैं, इन्हें वापसी पर बूस्टर डोज लगाने की इजाज़त नहीं, बल्कि वो सिर्फ PCR सर्टिफिकेट ही पेश करते हैं। जबकि ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए सिर्फ एक या कोई भी वैक्सीन नहीं लगाई, अपने वतन में आलमी इदारे सेहत की जानिब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाई हैं, इन्हें सऊदी अरब आने के बाद बूस्टर डोज लगाई जाएगी। ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में रहते हुए वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाई, वो मुमलिकत आने के बाद लाजमी तौर पर 5 दिन का क्वारंटाइन करेंगे। अलावा यज़ीं इन्हें बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी और क्वारंटीना के 5वें दिन इन्हें दोबारा PCR टेस्ट कराना होगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही इनका क्वारंटीना ख़त्म होगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मुतअद्दिद सऊदी शहरियों के इल्म में लाए बगैर इन्हें सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम में शामिल किए जाने के वाक़यात की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मतलब कि सऊदियों के साथ ही फिल्म हो गई है। मुतासरा शहरियों का कहना था कि बाज़ कंपनियों की जानिब से इन्हें अपना मुलाज़म ज़ाहिर करते हुए इनका नाम और दीगर तफसीलात वज़ारत के पोर्टल सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम में दर्ज की गई हैं, जिसका इन्हें इल्म ही नहीं। शिकायत मसूल होने पर वज़ारत ने मुतलका कंपनियों की इंतज़ामिया से तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इस ज़मन में आजल न्यूज़ ने वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के हवाले से मज़ीद कहा है कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और सोशल इंश्योरेंस स्कीम को मुतअद्दिद शिकायत मसूल हुई थी, जिनमें मुतासरीन की जानिब से कहा गया था कि किसी कंपनी में बाकायदा मुलाजिम न होने के बावजूद इनका नाम सोशल सिक्योरिटी स्कीम में किस तरह दर्ज किया गया है। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि शिकायत मसूल होने पर मुतलका निजी इदारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ऐसे अफराद के नामों को सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस से खारिज किया जा रहा है जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। मज़कूरा फेल में मुलव्वस कंपनियों के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी जिन्होंने वज़ारत और सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस स्कीम में गैर मुतलका सऊदी कारकुनान को अपना एहलकार ज़ाहिर करते हुए इन्हें स्कीम में दर्ज कराया था। वाज़ेह रहे, सऊदीज़ेशन के कानून के मुताबिक निजी तजारती इदारों के लिए यह पाबंदी है कि वो अपने इदारों में मौजूद गैर मुल्की कारकुनान की जगह सऊदी अफराद को मुलाजमत फराम करें, जिसके लिए इन्हें सऊदी मुलाजमीन को वज़ारत के पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना होता है। आजिल न्यूज़ ने वज़ारत हज उम्रा के ट्विटर पर दरियाफ्त किए जाने वाले एक सवाल जिसमें पूछा गया था कि उम्रा वीज़े पर आने वाले अफराद के वीज़े में तवसी क्या मुमकिन है। सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत हज उम्रा का कहना था कि बैरून मुल्क से उम्रा वीज़े की मुद्दत 30 दिन की होती है, जिसमें तवसी मुमकिन नहीं। वाज़ेह है, कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए हरम मक्की शरीफ में नमाज बा जमात या उम्रे की अदायगी के लिए आने वालों को ऑनलाइन परमिट जारी कराना लाजमी होता है। परमिट की शर्त न सिर्फ बैरून मुल्क से आने वालों पर आयद होती है बल्कि सऊदी शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए भी ज़रूरी है। उम्रा परमिट के बगैर मस्जिदुल हराम में दाखिल नहीं हो सकते। अलावा ऐसी एहतियाती तदाबीर के हवाले से वज़ारत हज उम्रा का मज़ीद कहना था कि 12 बरस से कम उम्र बच्चों को भी हरम मक्की शरीफ में लेकर जाना मना है। शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए उम्रा परमिट के इजरा की बुनियादी शर्त वैक्सीन याफ्ता होना है। ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाई और तवक्कुल ऐप पर इनका स्टेटस इम्यून नहीं, इन्हें उम्रा परमिट जारी नहीं किया जाता। सेहती ऐप का दायरा कार मज़ीद वसी कर दिया गया। सऊदी वज़ारत सेहत ने लोगों की सहूलत के लिए वज़ारत के मुख्तलिफ ऐप्स को सेहती ऐप में शामिल कर दिया है। इससे कबल तीनों ऐप्स जिनमें सहा, तत्मन और मोहित शामिल थी, जुदा जुदा काम करती थी। अरबी जरीदे अलवतन के मुताबिक सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से सऊदी शहरियों और यहाँ मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलत के पेश नज़र वज़ारत की मरूफ ऐप सेहती में तीनों ऐप्स को शामिल कर दिया गया है। वाज़ेह है, वज़ारत की ऐप सहा के ज़रिए अमूर सेहत के हवाले से मुस्तनद डॉक्टरों से
तिब्बी मशवरे हासिल किए जा सकते हैं। मज़कूरा ऐप का मकसद शहरी और गैर मुल्की वजारत की तिब्बी टीम से ऑनलाइन रजू करके इनसे दरपेश तिब्बी अमूर के बारे में मुफीद मालूमात हासिल करना है। दूसरी एप्लीकेशन तुतमन ऐप कोरोना वायरस की वबा के इब्तदाई दिनों में लॉन्च की गई थी, जिसका मकसद कोरोना के बारे में मालूमात और वायरस में मुब्तला अफराद को हदायत देने के अलावा कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर से आगाह करना था। तीसरी एप्लीकेशन मोहित ऐप के जरिए वजारत के अस्पतालों से रजू करने से कबल पेशगी वक्त हासिल करने की सहूलत फराम की जाती थी। वजारत सेहत ने लोगों की सहूलत के लिए तीनों ऐप्स को सहती में शामिल कर दिया है, जिसके बाद एक ही ऐप से मज़कूरा अमूर अंजाम दिए जा सकेंगे। अलावा सेहती ऐप पर कोरोना अपडेट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का इजरा और वैक्सीनेशन की बुकिंग भी की जा सकती है। रियल रेट की बात करें तो आज फौरी पाकिस्तान के लिए 46 रुपये 35 पैसे, STC पे 46 रुपये 58 पैसे, तवील अल राजी 46 रुपये 15 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 46 रुपये 35 पैसे, मनीग्राम 46 रुपये 40 पैसे और टेली मनी 46 रुपये 15 पैसे दे रहा है। इंडिया की बात करें तो फौरी इंडिया के लिए 19 रुपये 75 पैसे, इंजाज 19 रुपये 65 पैसे, STC पे 19 रुपये 50 पैसे, तवील अलराजी 19 रुपये 65 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 48 पैसे और मनीग्राम 19 रुपये 65 पैसे दे रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए मुफीद रही होंगी। सऊदी अरबिया के डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।